जय हिंद जेंटलमैन कैडेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है पंकज, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन से वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं एसएसबी, ओआईआर और एसआरटी के लिए। ये क्या है, ये दो टेस्ट क्या है एसएसबी। मैक्सिमम बच्चे जो इस वीडियो पे क्लिक करके आए हैं उन्हें पता होगा शायद। जो भी बच्चे एनडीए, सीडीएस, एफकेट या वेरियस एंट्रीज, टीएस एंट्री हो गई, इन सभी से जो इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर ऑफिसर रैंक के ऊपर जाते हैं तो उन्हें एक 5 डे इंटरव्यू प्लान से होकर ही गुजरना पड़ता है और उसका नाम होता है एसएसबी। उसी के अंदर जो है हमारी टीम लेकर के आ रही है एक बेहतरीन सा कोर्स आप लोगों के लिए, और उसी कोर्स प्लान के रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इसमें मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे ओआईआर और एसआरटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन के अंदर। सो बेसिकली ये जो बैच है इसके अंदर हम 3 चीजें कवर करने वाले हैं। मैं कवर कर रहा हूं आप लोगों के लिए ओआईआर एंड एसआरटी। व्हाट इज ओआईआर? अगर डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, दैट इज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। तो नाम में कुछ समझ में आ रहा है? ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। आपका फर्स्ट डे से 5th डे तक आप लोगों के लिए जो है एक आईक्यू टेस्ट होना होता है, उसी का नाम होता है ओआईआर। जो फर्स्ट डे बेसिकली इंटरव्यू 2 फेजेस में होता है, एसएसबी 2 फेजेस में होता है, स्क्रीनिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग। स्क्रीनिंग वाले दिन जो है आप लोगों के पीपीडीटी होता है एंड ओआईआर होता है, छोटा सा जीडी होता है। सो बेसिकली ओआईआर जो है फर्स्ट डे आप लोगों का हो जाता है, और यकीन मानिए 50% ऑफ द ऑडियंस ओआईआर के अंदर आउट हो जाती है, बाहर हो जाती है। ये क्यों लिया जाता है? बेसिकली डीआरडीओ की एक ब्रांच है जो आप लोगों का ये पेपर जो है डिजाइन करती है कि क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं। बेसिकली इसमें वर्बल और नॉन वर्बल का सेक्शन होता है ओआईआर के अंदर। इसमें आपको रेटिंग दी जाती है 1 से 5 तक। 1 मतलब बेस्ट, बेस्ट या कह दो आउटस्टैंडिंग, देन उसके बाद कम एंड उसके बाद कम एंड उसके बाद में कम। इसमें कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं होता, एक फिक्स क्राइटेरिया होता है। 40% मार्क्स अगर आपके अबव हैं तो यू आर पास, लेकिन फिर आपको वहां पर रेट दे दिया जाएगा कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं, आप स्टेज 1 में है, रैंकिंग 1 है आपकी, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इफ यू आर एट रैंकिंग 1, आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा या फॉर्म होगा जो पर्सनल इंटरव्यूअर के पास जाएगा, जीटी ऑफिसर के पास जाएगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, उसमें ऊपर लिखा होता है कि हाउ मच यू स्कोर इन ओआईआर या व्हाट इज द रेटिंग ऑफ योर ओआईआर टेस्ट। तो बेसिकली आप जो है मेंटली कितना स्ट्रोंग है वो आपने पेपर में बता दिया है। इफ यू आर क्वालिफाई एनडीए जिस पेपर, तो आपने एनडीए पेपर क्वालिफाई करके बता दिया है कि यू आर जस्ट मेंटली इंटेलिजेंट इनफ, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। लेकिन आपका आईक्यू कैसा है उसके लिए उन्हें आपको क्विक क्वेश्चंस, अजीब से सवाल और क्विक उनके ऊपर आंसर लेना है, जिससे वो आपका आईक्यू और जो है वो पहचान सके, जान सके कि आपका आईक्यू किस लेवल का है बेसिकली। सो बेसिकली हम जो है आप लोगों को बताने वाले हैं ओआईआर में किस तरह के क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग में ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं एयरफोर्स के और एसएससी के बैचेस में, इसीलिए शायद मुझे और टीम को ये लगता है, और इससे पहले भी हमने बैचेस निकाले, लगभग 2 बैचेस निकाले जिसमें ओआईआर मैंने पढ़ाया है। इससे पिछले बैचेस में मैंने एसआरटीज भी पढ़ाया है, तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, मेंटरशिप दे सकता हूं कि कैसे जो है आप लोग अपने ओआईआर और एसआरटी के अंदर बेटर परफॉर्म कर सके। अब सबसे पहले अगर हम बात करें एसआरटी, ओआईआर की बात हमने करी है, एसआरटी जो है आपका कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट का, साइकोलॉजिकल टेस्ट का एक टेस्ट का पार्ट है। एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इस पर भी थोड़ी बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जो एसएसबी का बैच आ रहा है उसमें डेली 4 क्लासेस होंगी, कंसिस्ट ऑफ 4 क्लासेस। दैट इज पहली जो क्लास आएगी सुबह 11 बजे, जिसमें बीएस सर आपके करंट अफेयर की क्लास ले रहे होंगे, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी जीडी के टॉपिक्स होते हैं, जो भी जीडी में आप लोगों को सरप्राइज टॉपिक्स दिए जाते हैं, या आप लोग सोच करके 3 मिनट सोच करके 3 मिनट उस पर बोलना होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में और डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर वीडियो लेकर के आएंगे, नो ऑल अबाउट एसएसबी। उसमें हम बहुत ही बारीकी से हर एक चीज के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन अभी के लिए सुबह 11 बजे जो है आप लोगों की क्लास होगी, बीएस सर इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे क्लास ले रहे होंगे, जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, हर दिन काम आएगा एसएसबी इंटरव्यू में आप लोगों के लिए। दूसरी क्लास 12 बजे स्पोकन इंग्लिश की होगी, और स्पोकन इंग्लिश कोई कोर्स नहीं है कि साहब इतना सिलेबस पढ़ लो हो गया। ये एक लैंग्वेज है यार, और लैंग्वेज को सीखने में थोड़ा समय लगता है। तो जब भी आपका आगे आने वाले 2 महीने 3 महीने बाद में एसएसबी है, जब भी है, आप जो है अभी से अगर चीजों की प्रैक्टिस शुरू रखेंगे और चीजों पे काम करेंगे तो मच बेटर परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्जाम में। 1 बजे जो है मैं क्लास लूंगा ओआईआर और एसआरटी की, लगभग 40 डेज की क्लासेस होंगी, जिसके अंदर लगभग 20 डेज हम एसआरटी पढ़ेंगे, लगभग 20 डेज हम ओआईआर पे काम कर रहे होंगे। और 2 बजे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होती है, व्हाट इज ऑल अबाउट। अब पिछले कुछ बैचेस में हमने देखा कि बच्चा स्पोकन इंग्लिश में पूरी मेहनत कर रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में नहीं आ रहा। आप जो है शादी में जा रहे हो, आपको पता है कैसे कपड़े पहन के जाने हैं। आप पार्टी में जा रहे हो, आपको पता है कैसे कपड़े पहन के जाना है। आप स्कूल में जा रहे हो, आपको पता है कैसे कपड़े पहन के जाने हैं। आप कहीं और जा रहे हैं, आपको पता है कैसे कपड़े पहन, वो दैट इज ए पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट।
आप कैसे परफॉर्म कर रहे होंगे, कैसे आप चलते हैं, कैसे आप बैठते हैं, क्या पोस्चर होना चाहिए आपका बैठने का, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपका कैसा पर्सनैलिटी है वो सब डिफाइन करता है कि आपका जो एटीट्यूड आपका डिफाइन करता है कि आप किस लेवल के जो है व्यक्ति हैं, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 2 बजे जो है विशाखापट्टनम क्लास लेंगे। तो टोटल 4 क्लासेस आप लोगों को दी जा रही हैं, 11, 12, 1 एंड 2। सो बेसिकली अगर छोटा मोटा कैलकुलेशन करा जाए तो 40 डेज फॉर 4 क्लासेस, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 160 क्लासेस आपको दी जाएंगी, जो कि मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग इनफ है किसी भी चीज को क्वालिफाई करने के लिए। अब सबसे पहले बात करता हूं एसएसबी की। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए थोड़ा सा क्विक लेते हैं हम। एसएसबी इज ऑल अबाउट 15 OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को जो है मेजरली 4 पार्ट में बांटा गया है। ज्यादा डीप डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं इन चीजों पे, क्योंकि अपना जो वीडियो है ये OIR और SRT टारगेटेड है, तो उन्हीं के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा रफ आइडिया, बेसिकली एसएसबी 2 पार्ट्स में बांटा, 15 OLQs को जांचने की एक प्रक्रिया है, आप ये जान सकते हैं, एक जो है प्रोसेस है, 5 डेज प्रोसेस है। इसके अंदर बेसिकली 15 OLQs देखे जाएंगे और 15 OLQs को कहीं ना कहीं 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इसके अंदर लगभग 4 से 5 टेस्ट होते हैं। सोशल एडजस्टमेंट, सोशल इफेक्टिवनेस एंड डायनामिक, आप कितने डायनामिक हैं, ठीक है। एसएसबी 2 पार्ट्स में होता है, जैसा मैंने बताया भी, स्क्रीनिंग और कॉन्फ्रेंसिंग 1 दिन और 4 दिन के अंदर। लास्ट डे जो है वो आपका पूरे बोर्ड मेंबर्स के साथ में एक छोटा सा इंटरव्यू प्लान होता है, इंटरव्यू होता है। तो अभी मैं बात करता हूं OIR के अंदर बेसिकली थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं OIR होता क्या है, क्या नहीं होता है। OIR के बेसिकली 2 सेट होते हैं बेटा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करता हूं पर सेट वेरी करते हैं। बहुत से बच्चों से बात करी है, इससे पीछे के जो है कुछ और बच्चे जो रिकमेंड हुए हैं या जिन्होंने एसएसबी में जो अपीयर हुए हैं एसएसबी के अंदर, उन सभी बच्चों से जब बात की तो पता चला कि हर एक सिलेक्शन बोर्ड के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन इन OIR शीट इज डिफरेंट। 2 शीट्स दी जाती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की। मिक्सअप भी होता है, कई बार अलग भी होता है, किसी एक शीट में कभी कोई पोर्शन ज्यादा भी होता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पर सीट अगर मैं बात करता हूं तो वो आपको दिए जाते हैं 40 to 60 क्वेश्चंस पर शीट। 40 to 60 क्वेश्चन पर सीट आपको दिए जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों शीटों को अगर मिलाया जाए तो 60 से या 80 से 100 सवाल, 110 सवाल भी दोनों शीटों में मिल सकते हैं आपको। टाइमिंग्स की अगर बात करता हूं तो अगर आप एनडीए से जा रहे हैं तो अलग टाइमिंग है। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम ग्रेजुएशन एंट्रीज लाइक एफकेट, लाइक सीडीएस, ठीक है, उस टाइम पे आपका टाइमिंग अलग होता है। जो भी आपको बताया जाता है समय, वो उतना होता है जितने सवाल आपके हैं उनसे जस्ट हाफ से 4-5 मिनट और कम कर लो। जैसे मान लो आपको 60 मिनट का 60 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 60 मिनट में जो एवरेज टाइम आपको लगभग 25 मिनट दिया जाए, क्योंकि मैं कह रहा हूं क्वेश्चन वेरी करते हैं, समय भी वेरी करता है। आखिरी के 5 मिनट से पहले आपको बता दिया जाएगा कि 5 मिनट बाद में जो है पेपर आपसे ले लिया जाएगा। इंस्टेंटली ले लेते हैं, कभी भी आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते कि 25 मिनट बोली गई थी 20 ही कैसे दी गई, तो 20 भी मिल सकती है इस समय। तो सारा खेल जो है प्रैक्टिस का है, आप उससे पहले कितनी प्रैक्टिस करके रखते हैं, चीजें आपकी वेरी हो। तो उम्मीद है बात क्लियर हुई। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी फिक्स नहीं होते, 50, 60, 70, 80 कितने भी आते हैं, और टाइम भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि जैसा कि बहुत से बच्चों से बात हुई कि सर स्टॉप वॉच भी नहीं ले जाने देते हैं, क्लॉक भी नहीं, कैलकुलेटर भी नहीं, कुछ भी नहीं, रफ शीट भी नहीं मिलती है आपको वहां पर काम करने के लिए। OMR शीट मिलती है और जो है तो टाइमिंग पे मैंने बात करी, जैसा कि OMR शीट मिलती है और टाइमिंग जो है वो खुद डिसाइड करके आपको फर्स्ट में बताते हैं। आप बीच में उनसे क्वेश्चनिंग नहीं करें तो बेटर होगा। क्वेश्चन का हाफ टाइम दिया जाता है, या उसमें से भी कुछ माइनस कर सकते हो आप, लगभग 5 मिनट। क्वेश्चन के हाफ में से भी अगर आप 5 मिनट माइनस कर लो, क्योंकि वेरी करता है, टाइम फिक्स नहीं है, तो ये इतना समय आपको बेसिकली दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग की करता हूं तो नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है भाई, ठीक है। OIR में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। रेटिंग की बात करता हूं, जैसे मैं कह भी रहा था, बेसिकली 1 से 5 तक की रेटिंग होती है OIR में, और जो आपका फॉर्म भरा जाता है वो PI के पास, GT ऑफिसर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, सबके पास वो फॉर्म जाता है। तो कोशिश करनी यहां पर बेटर से बेटर परफॉर्म करनी, क्योंकि इसकी तैयारी सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकती है। तो बच्चा इंस्टेंटली वहां पर रिएक्ट कर रहा होता है कि क्या होगा। तो 1 से 5 तक की रेटिंग आपको दी जाती है। 1 इज द बेस्ट। 1 जो है उसका मतलब है इस बच्चे का IQ लेवल बहुत अच्छा है, तो उसको हर जगह एक अच्छा तवज्जो मिलता है। लैंग्वेज जो होती है OIR की SSB के अंदर, वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आता है बेटा जी। तो इस बार हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट OIR की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट SSB इंफॉर्मेशन, OIR इंफॉर्मेशन। यहाँ कुछ डिटेल्स हैं। OIR में टॉपिक्स क्या आते हैं, रीजनिंग के कंप्लीट टॉपिक्स होते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे। फिगर काउंटिंग, कंप्लीशन ऑफ फिगर,
लोकेटिंग हिडन फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर, विजुअल प्रॉब्लम्स, पेपर कटिंग, वाटर मिरर इमेज, वर्बल रीजनिंग की अगर बात करता हूं तो एनालॉजीज, ब्लड रिलेशन, शॉर्टर एंड यंगर प्रॉब्लम, वेन डायग्राम, जंबल वर्ड्स, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, ओड वन आउट नंबर, रीजनिंग और मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट OIR। अब बात करते हैं थोड़ा सा SRT की, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। SRT को थोड़ा सा यहां अगर पढ़ेंगे तो बेटर समझ में आएगा आपको। SRT इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है उसी का एक पार्ट है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। वहां पर आपको इंस्टेंटली कुछ रिएक्शंस दे करके और आपसे पॉजिटिव अच्छे छोटे आंसर की उम्मीद की जाती है। बेसिकली यहां अगर आप देखोगे तो ईच कैंडिडेट इज गिवन अ बुकलेट दैट कंसिस्ट ऑफ 60 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट क्वेश्चंस, जो भी हम यहां पर क्लासेस में करेंगे। which these with booklet the total number of 60 जो है आंसर इन अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट। वही चीज है कि 60 मिनट के क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, और उससे लगभग आधे समय में आप करना है। आधा समय इसलिए दिया जाता है कम, ताकि बच्चा जो है अपना सही जो अंदर के अंदर एटीट्यूड है उसको बाहर निकाल सके, क्योंकि आपको सम दिया जाता है, सॉरी समय कम जब दिया जाता है तो आप अपने रियल एटीट्यूड को बाहर निकालते हैं, असली में आप कैसे हैं उसको बाहर निकालते हैं बेसिकली। तो बेसिकली ये होने वाला अपना 40 डेज का प्लान। 18 से 22 दिन जो है हम OIR की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, 18 से 22 दिन हम SRT की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो उम्मीद है आप हमारे साथ अभी से जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी क्लासेस के अपडेट के लिए। बेसिकली ये बैच जो है वो आ रहा है आप लोगों के लिए मायराइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के ऊपर। बेटा सीरियस हो जाइए अगर आप तैयारी के लिए सीरियस हैं। फिर एक बार कहता हूं मैं कि बेसिकली SSB कोई छोटे बच्चों का खेल नहीं है। मानता हूं मैं SSB 5 डे इंटरव्यू प्लान है और बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी इन चीजों के बैचेस को चलाते हैं, लेकिन जहां तक भी 99% हमने देखा या हमने ऑब्जर्व करा है मार्केट में या जो भी है जहां भी है, जो कमी है वो ये है कि बच्चे को 15 दिन में सिर्फ ये बताया जाता है कि भाई तुम्हारे साथ वहां 5 दिन में क्या होगा। सोच लीजिए अब आपकी वहां आपका 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस की 15 दिन में तैयारी नहीं हो सकती है। इसीलिए उनमें से हम जो बेटर कर सकते हैं ऑनलाइन आप लोगों के साथ में, ऑफलाइन ज्वाइन करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन करना भी चाहिए, आपको बाकी चीजों के बारे में डेप्थ नॉलेज मिलेगी, जो GTO टास्क होंगे उनके बारे में पता चलेगा, PI के बारे में पता चलेगा, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू कंडक्ट हियर द टास्क परफॉर्मेंस और इंटरव्यू बिटवीन यू एंड अस। तो बेसिकली इसीलिए हमने जो भी बेटर कर सकते थे हम, कि आने वाले 40 दिनों में हम बच्चे को वो चीजें दे सकें जो प्रैक्टिस की जरूरत है, जो प्रैक्टिस नहीं हो पाती ऑफलाइन में। तो इसीलिए हमने 3 चीजें प्लान करी, स्पोकन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड अलॉन्ग विथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड जो है OIR SRT। तो मैक्सिमम चीजें कवर हो चुकी हैं। बैच आप लोगों के लिए आ रहा है मायराइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के ऊपर। तो जिन भी बच्चों ने मायराइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है, वो मायराइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और विजय SSB के बैच को ज्वाइन कर लेंगे। और क्लासेस जो हैं इस बैच की वो कल से शुरू होने जा रही हैं। स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं मैं इस चीज को, फिर कहूंगा आप SSB की ऑफलाइन प्रिपरेशन करो, ऑनलाइन करो, जहां से जो करनी करो, लेकिन प्रैक्टिस का जो पोर्शन है, जो पार्ट है, बेसिकली एक कह सकते हो जो SSB में प्रैक्टिस पार्ट है, वो ऑफलाइन में नहीं हो पाता, या कह दो जहां कमियां रहती हैं हमने उनको आइडेंटिफाई करा और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा बैच लेकर के आए। 31 जुलाई तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है और ये सारे फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं बेटा जी आप लोगों के लिए। उम्मीद है मेरी बातों को समझा होगा आपने। मायराइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अकाउंट को क्रिएट करिए, क्रिएट करके सारी डिटेल्स भरिए, डिटेल्स भर के साइन अप करिए और साइन अप करने के बाद आपको अंदर एप्लीकेशन के ये विजय लाइव बैच मिल जाने वाला है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, आपके मन में छोटी मोटी शंकाएं रहती हैं, तो आप जो है इन नंबर्स पे बातचीत कर सकते हैं, आपका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। और कैसा लगा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो, कैसी लगी ये चीजें, हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं 3 तारीख से, मतलब कल से जो है आपकी क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। तो सभी तैयार हो जाओ कमर कस करके, और मिलता हूं अगली क्लास में कल 1 बजे SSB की क्लास के अंदर, या कह दो OIR SRT की क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, जय हिंद।